अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 9th बायोलॉजी। इसका जो प्रैक्टिकल पेपर है उसका पेपर पैटर्न आज हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेज आपके पास होगा, जहाँ पे आपने नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, अपना रोल नंबर, अपना सेंटर कोड, डेट डालनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बेस ये असेसमेंट आपकी होगी बायोलॉजी की। ये 9th क्लास की 10 मार्क्स का ये आपके पास प्रैक्टिकल पेपर आएगा। 45 मिनट्स इसका होगा। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट पेज है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है। इसके बाद आपके कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो आपने 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास मॉडल पेपर आपके पास बायोलॉजी का है। ठीक है, इसका पहला सेक्शन ए आएगा आपके पास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टूडेंट कैरिड आउट 2 टेस्ट ऑन द गिवन फूड मटेरियल, वन विद आयोडीन सोल्यूशन एंड वन विद द बेनेडिक्ट सोल्यूशन टू फाइंड आउट इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच टेस्ट रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ हीट, मतलब कौन से टेस्ट को हीट रिक्वायर्ड होती है। तो ये आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका पार्ट होगा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द एप्रोप्रिएट रीजन यूज टू टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स वेयर नेसेसरी। आपने यहाँ पे जो रीजेंट आपने यूज़ किया है, ब्यूरेट रीजेंट, ठीक है, या बेनेडिक्ट सोल्यूशन, आपने इसकी ऑब्जर्वेशन मतलब आपने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया है और आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला है। तो ये आपने एक इसकी ऑब्जर्वेशन और एक आपने इसका कंक्लूजन लिखना है। तो 2 मार्क्स का ये वाला आपका पार्ट है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर फैट्स इन फूड एटम्स, मतलब फूड एटम्स में इस टेस्ट को करना क्यों ज़रूरी है। आपने इसका वाई वाला रीज़न देना है। ठीक है, मतलब ये रीज़न वाला आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, तो आपने 1 नंबर के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4th वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज स्टूडेंट्स टेस्ट गिवन अ कलर चेंज, मतलब कलर चेंज विद आयोडीन। जब आप आयोडीन ऐड करोगे तो क्या वहाँ पे कोई कलर चेंज आता है कि नहीं आता। डज इट इंडिकेट दैट देयर इज़ नो ग्लूकोज एंड नो प्रोटीन इन द सैम्पल। वट एक्सपेरिमेंट वुड द स्टूडेंट हैव टू कैरी आउट टू गिव आंसर। तो अब कौन सा यहाँ पे सोल्यूशन जो मेथड जो था वो अप्लाई करोगे। यहाँ पे आयोडीन अगर आप ऐड करते हो तो वहाँ पे कोई कलर चेंज आता है कि नहीं, मतलब आपने ऑब्जर्वेशन अपना यहाँ पे लिखना है, सारा प्रोसीजर वगैरह आपने यहाँ पे लिखना है पार्ट नंबर 4 में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, मार्क्स उसके सामने दिए गए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सेक्शन बी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेक्शन बी है। ये आपको डायग्राम दी हुई है। आपने 9th में सेल साइकिल वाले चैप्टर में ये डायग्राम स्टडी की हुई है। ठीक है, उसमें माइटोसिस और मियोसिस वाले में। तो यहाँ पे इसने एक्स और वाई को लेबल किया हुआ है। आपने बताना है, पहला जो इसका पॉइंट आपसे पूछा कहते हैं आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम ए, मतलब आइडेंटिफाई करो कि एक्स और वाई क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेट एनी वन डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड सी, और ए और सी डायग्राम में आपने डिफरेंस बताना है। यहाँ पे 1-1 नंबर का यहाँ पे सवाल है, तो आपने एक यहाँ पे डिफरेंसेस का बताना है। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये डायग्राम से रिलेटेड आएगा। ठीक है, आपने ए और सी डायग्राम में डिफरेंस बताना है और एक्स और वाई किस पॉइंट को शो कर रहे हैं, आपने उन पॉइंट्स के नाम बताने हैं यहाँ पे कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि द फिगर गिवन बिलो, मतलब ये जो डायग्राम दी हुई है जो कि विलाई की है, सजेस्ट द रीज़न वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रादर देन अ स्मूथ सरफेस। मतलब ये जो विलाई है इसकी एक स्मूथ सरफेस क्यों नहीं है, फिंगर लाइक क्यों है। देखिए फिंगर लाइक इस वजह से होती है ताकि यहाँ पे खुराक ज़्यादा से ज़्यादा ठहर जाए। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, खुराक में जो प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो चुके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। स्मूथ होती तो जैसे खुराक आती वैसे ही वो आगे नेक्स्ट पार्ट तक मूव कर जाती। तो इसलिए ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है कि फिंगर लाइक इसकी प्रोजेक्शंस हैं रादर देन अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक रीज़न देना है कि ये क्यों है। उसके बाद यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मार्क्स इसके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स का ये पेपर है। उसके बाद देखें ये विलाई को शो भी कर रहा है यहाँ पे एरो के साथ। तो ये विलाई का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बायो के आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ये विलाई की डायग्राम भी वहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, कॉलोनियल वगैरह वाले चैप्टर में कॉलोनियल वहाँ पे आ जाता है।
उसके बाद इसी क्वेश्चन को उसमें कह रहा है कि इसको थोड़ा सा मतलब आपने इसको रीज़नेबल देना है कि ये विलाई का स्ट्रक्चर जो है ये क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। रीज़न्स वाला क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे रीज़न देने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो पहले वाले पार्ट्स हैं वो हो गए कंप्लीट। यहाँ पे ये विलाई वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल गया है कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। डायग्राम आपको दी जाएगी, आपने डायग्राम को देख के पहले उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके फिर जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने उसका यहाँ पे जवाब जो था वो देना है। स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले जो था वो यहाँ पे मिल सके। इसके बाद हमारे पास ये 1 नंबर का सवाल आएगा विलाई वाला, ठीक है। आपने 1 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपने इसका जवाब देना, ज़्यादा लेंथी जवाब नहीं देना क्योंकि 45 मिनट्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई एनी वन डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लड सेल्स शोन इन द गिवन डायग्राम। जो नीचे आपको डायग्राम बताई गई हुई है जो कि ब्लड सेल्स की है, आपने इसमें ये जो फेगोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, आपने इनके दरमियान एक डिफरेंस बताना है। देखें, जब आप रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आप हीमोग्लोबिन की बात करेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन के बगैर हम रेड ब्लड सेल्स की डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आपने फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट और रेड ब्लड सेल्स के दरमियान आपने क्या करना है कि डिफरेंस देना है, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है तो तीनों पार्ट्स का यहाँ पे एक एक आपके पास डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की एडिशन ज़रूर करनी है, हीमोग्लोबिन का जिक्र ज़रूर करना है, ठीक है। डायग्राम को पहले अच्छे से आपने ऑब्ज़र्व कर लेना है, फिर जो उसने लेबलिंग दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की लेबलिंग है, फेगोसाइट्स की है, तो उसमें आपने डिफरेंस कर दें। तो इस तरीके से आपका ये वाला पैटर्न हो गया। देखिए यहाँ पे भी डायग्राम है, ठीक है। ये माइटोसिस मियोसिस वाले चैप्टर में सेल साइकिल का चैप्टर है आपके पास। तो डायग्राम में देखें, हो सकता है यहाँ पे ये वाले 2 पार्ट्स उसने लेबल किए गए हुए, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी।